पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी को सदन में याद किया। पूरे सदन में शांति छा गई। संसद की पुरानी बिल्डिंग में आखिरी बार पीएम मोदी क्या क्या बोले। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। संसद के विशेष सत्र यानी पार्लियामेंट स्पेशल सेशन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संसद की 75 सालों की यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धियां ये है कि देश के सामान्य लोगों का इस संसद पर विश्वास बढ़ता गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। आज पूरी दुनिया भारत को अपना मित्र खोज रहा है, भारत की मित्रता का अनुभव कर रहा है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच चलेगा। पहले दिन यानी 18 सितंबर को पुरानी संसद की 75 सालों की यात्रा और उपलब्धियों पर चर्चा शुरू हुई। याद किए गए नेहरू और इंदिरा गांधी। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने उमंग और उत्साह के पल के बीच सदन के आंख से आंसू भी बहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा, यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल में खोने की नौबत आई, नेहरू जी, इंदिरा जी और शास्त्री जी। तब ये सदन आंसू से भरे आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी की योगदान का जिक्र जब संसद में होता है तो ऐसा कौन सा सदस्य है जिनका मन ताली न बजाने का होता है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को कई बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम याद करेंगे इस सदन में पंडित नेहरू के एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी सदन में गूंज रहा है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के पहले कैबिनेट को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक मंत्री के रूप में दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों को भारत में लाने पर जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सबसे ज़्यादा आग्रही रहे थे और उसका परिणाम है कि देश को लाभ मिल रहा है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी याद किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्षों और राज्यसभा के सभापतियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हर स्पीकर और हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू तरीके से चलाया है। अपने कार्यकाल में जो निर्णय लिए, चाहे वो मावलंकर जी के कार्यकाल में हो या सुमित्रा जी या बिरला जी के कार्यकाल, आज भी उन निर्णयों के रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि अब तक दोनों सदनों में अपना योगदान दे चुके हैं। इस दौरान करीब 600 महिला सांसदों ने दोनों सदनों की गरिमा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने संसद कवर करने वाले पत्रकारों की तारीफ कर मुस्कुरा दिया और कहा कि पत्रकारों की क्षमता थी कि वे अंदर से अंदर की जानकारी भी पहुंचाते थे। इस पर पूरे सदन में ठहाके गूंज गए। उन्होंने पत्रकारों की चर्चा करते हुए कहा, आज जब हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने पूरा जीवन संसद के काम का रिपोर्ट करने में लगा दिया। एक प्रकार से वे जीवंत साक्षी रहे। उन्होंने पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई। ऐसे पत्रकार जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनको कोई भूल नहीं सकता। पीएम ने आगे कहा कि पत्रकारों ने सिर्फ खबरों के लिए ही नहीं, भारत को इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए अपनी शक्ति खपा दी। एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद के सदस्यों के प्रति एक अहोभाव जगाया है। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।